सुरक्षा के बीच में आज पूरा यादव परिवार आज मुलायम सिंह यादव की अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में पहुंचा हुआ है। पूरी विधि विधान के साथ ही देखिए एक बेटे का जो फर्ज होता है वो फर्ज निभाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। आज गंगा में मुलायम सिंह यादव की अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी, यानी कि पूरी तरह से पंच तत्व में मुलायम सिंह यादव विलीन हो जाएंगे। तो हरिद्वार की नमामि घाट की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम समर्थक, जो तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं वो भी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। इस दौरान भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। अखिलेश यादव हैं, उनके साथ में यादव परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं और पूरे विधि विधान के साथ में पिंडदान कर आज उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी गंगा में। और देखिए ये तस्वीरें हैं हरिद्वार की गंगा घाट की, जहां पर आज मुलायम सिंह यादव की अस्थि विसर्जित करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। परिवार के सभी सदस्य उनके साथ में पहुंचे हुए हैं। सैफई से अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से वो हरिद्वार के लिए निकले थे। और देखिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से मदन कौशिक भी नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ आज हरिद्वार में गंगा घाट पर अपने पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थि विसर्जित करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ में पूजा पाठ करके उनकी अस्थियां गंगा में प्रभावित की जाएंगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मदन कौशिक भी पहुंचे हुए हैं। भीड़ काफी ज्यादा है, जैसा कि माना जा रहा था कि परिवार के सभी सदस्य पहुंचेंगे, अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद वहां से रवाना हो जाएंगे। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी भारी संख्या में गंगा घाट पर पहुंचे हुए हैं। तमाम साधु संत और पुजारी भी पहुंचे हुए हैं। रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, मदन कौशिक तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो आज अखिलेश यादव अपने बेटे की भूमिका एक बार फिर से निभाते हुए, बेटे का फर्ज निभाते हुए नजर आएंगे। अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रभावित करेंगे, विसर्जित करेंगे पूरी विधि विधान के साथ में। तो सीधी तस्वीरें हरिद्वार के नमामि घाट की, जहां पर अखिलेश यादव और यादव परिवार के सभी सदस्य नजर आ रही हैं। डिंपल यादव नजर आ रही हैं, शिवपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, इसके अलावा तमाम साधु संत पूरे विधि विधान के साथ में आज मुलायम सिंह यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएंगी। सीधी तस्वीरें हरिद्वार के नमामि घाट की आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ही सैफई से पूरा जो यादव परिवार था वो रवाना हुआ था और अब देखिए पूजा की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ में पिंडदान करके आज अखिलेश यादव अपने पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित करेंगे और भीड़ काफी ज्यादा है। जो तमाम उनके प्रशंसक थे मुलायम सिंह यादव के और जो तमाम कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। और देखिए जो प्रक्रिया होती है अस्थि विसर्जन के पहले की पूजा पाठ किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, वो प्रक्रिया जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी तरफ से पूरी कराई जा रही है और पिंडदान करके जो अस्थियां हैं वो गंगा में विसर्जित की जाएंगी। तो सनातन धर्म में मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में भी बताया गया कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दैहिक और दैविक भौतिक ताप भी दूर हो जाता है और माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा मां गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाश गंगा और पाताल में हैं। हमारे संस्कृति में कोई भी अगर शुभ कार्य किया जाता है तो गंगा के पवित्र जल के बिना वो संभव नहीं होता है और इसीलिए जब किसी का जीवन समाप्त होता है, किसी का निधन होता है, तो हिंदू धर्म में जो मान्यता है, जो संस्कृति है, वो ये है कि जो अस्थियां हैं वो गंगा में विसर्जित की जाती हैं, क्योंकि मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। तो ये
दो तस्वीरें आपको दिखा रहे जब अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे भारी सुरक्षा के बीच में, और ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और कुछ ही देर में पूजा पाठ संपन्न होने के बाद जो कलश आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, जिनमें मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हैं, उन्हें गंगा में विसर्जित करेंगे। उसके पहले जो वहां पर पुजारी, उनकी तरफ से पूजा पाठ की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ में मौजूद हैं, चाचा राम गोपाल यादव भी पीछे नजर आ रहे हैं। और अभिषेक लगातार सुबह से हरिद्वार में मौजूद हैं। वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही थी, किस तरह की चहल पहल थी, उसकी तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे थे। अभिषेक, आपके पास आएंगे, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंच गए हैं एक बार फिर से अपने बेटे होने का फर्ज निभाने के लिए गंगा में। मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए मोक्षदायिनी मां गंगा को कहा जाता है और पंचतत्व में आज पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव विलीन हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, और ये अस्थि विसर्जन की जो विधि विधान से पूजा है वो शुरू हो चुकी है। शैलेश गौतम जो पुरोहित हैं इनके परिवार के, वो ये अस्थि विसर्जन कर रहे हैं कि विधि विधान से पूजा अभी संपन्न करा रहे हैं। अखिलेश यादव आप देख सकते हैं, बराबर में डिंपल यादव बैठी हैं, उनकी दोनों बेटियां, बेटे शिवपाल यादव, अभय यादव, प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठे हैं और इनके जो कजिन्स हैं वो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सिर मुंडाया हुआ है। वो सारे परिवार के अन्य लोग हैं। इनके सिर्फ परिवार के लोगों को यहाँ आने की अनुमति दी गई है और जो संत हैं, संत समाज जो इनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जैसे स्वामी ओमवेश जो पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे, समाजवादी पार्टी में हैं, वो साथ में हैं। यहाँ पर अस्थि विसर्जन की जो पूजा हो रही है उस पूजा में वो भी परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उन कार्यकर्ताओं को ऊपर ही रोका गया है। नीचे ये घाट पर, जो ये चंडी घाट है, आप देख सकते हैं, सपत्नीक वो ये पूजा अर्चना संपन्न करा रहे हैं। अस्थि विसर्जन जिस तरीके से अखिलेश यादव सुबह निकले थे सैफई से 10:15 बजे 3 चार्टर्ड प्लेन में, ये पूरा परिवार उनका यहाँ जॉली ग्रांट पहुंचा। वहां पे भी नेताजी के चित्र पर और अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित की। तमाम नेताओं ने, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक वहां पहुंचे थे इस परिवार को रिसीव करने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। यहाँ उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो विधायक हैं स्थानीय, वो यहाँ पर आए। अभी उन्होंने श्रद्धांजलि दी, अखिलेश यादव से मुलाकात की, राम गोपाल यादव से मुलाकात की, शिवपाल यादव से मुलाकात करके वो अभी यहाँ से यहीं पर मौजूद हैं। इसके अलावा काफी तादाद में यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता और इसके अलावा पूर्व सांसद हरिंदर। ठीक है अभिषेक, हम आएंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में गंगा में, मोक्षदायिनी मां गंगा में मुलायम सिंह यादव की अस्थियां विसर्जित करेंगे अखिलेश यादव। परिवार के सभी सदस्य नजर आ रहे हैं और एक बेटी की जो भूमिका होती है अपने पिता को मोक्ष तक पहुंचाने की, वो तमाम प्रक्रियाएं अखिलेश यादव पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिंडदान किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा और पिंडदान करने के बाद कुछ ही देर में मुलायम सिंह यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएंगी। तो हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, अस्थि विसर्जन से पहले जो पूजा पाठ होता है वो संपन्न कराया जा रहा है तीर्थ पुरोहितों के द्वारा। उसके बाद कुछ ही देर में मुलायम सिंह यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दी जाएंगी, पंचतत्व में पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी। अभिषेक लगातार हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, देखिए, अस्थि विसर्जन की पूरी जो विधि विधान की पूजन है उसमें 40 से 45 मिनट का समय लगता है और गंगा के किनारे अस्थि विसर्जन जहां जहां गंगा घाट हैं पूरे भारत में, वहां पर हिंदू मान्यताओं के हिसाब से किसी की भी मृत्यु हो जाने के उपरांत उसकी चिता शांत जब हो जाती है तो अस्थियों का विसर्जन होता है। अखिलेश यादव और उनके परिवार ने हरिद्वार में ये अस्थि विसर्जन
करने जा रहे हैं। पूरे 45 मिनट जो शैलेश गौतम हैं, जो पंडित ये अस्थि विसर्जन की पूजा करा रहे हैं, पिंडदान होगा, पूरे दान होगा, गौदान की चाहे वो दक्षिणा दें, पूरा निधि विधि निर्धारित पूरी प्रक्रिया है जो यहाँ पर संपन्न कराई जाती है। विष्णु लोक के वासी हो गए हैं, स्वर्गलोक के वासी हो गए हैं अब मुलायम सिंह यादव, तो उनकी आत्मा को मोक्ष मिले और जो उनकी अस्थियां गंगा में अभी प्रवाहित की जाएंगी, तो ये मोक्षदायिनी गंगा जहां अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी, उसके बाद माना जाता है कि इंसान की मृत्यु के उपरांत जब उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाती हैं तो मां गंगा अपनी गोद से सीधे मोक्ष की प्राप्ति देती हैं उस आत्मा को, और शोक संतप्त परिवार को भी तभी थोड़ा सा चैन मिलता है जब अस्थियां विसर्जित हो जाती हैं। ये अंतिम क्रिया के बाद की वो प्रक्रिया है जो बेहद अनिवार्य होती है और पूरे विधि विधान से इसे किया जा रहा है। 40 मिनट तक इस प्रक्रिया के बाद भोजन के ब्राह्मणों को कराने की परंपरा है। सब लोगों की रीत अलग अलग है, हर परिवार की, हर कुल की रीत, हर गांव की परंपराएं अलग होती हैं। इनके घर में जो भी परंपराएं होंगी, जो इनके खानदान की कुल रीत की परंपराएं होंगी, उसी हिसाब के इनके पंडित इनको बताएंगे कि अब ये करना है। अखिलेश यादव पूरी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, इसलिए अंत्येष्टि के उपरांत उन्होंने लोगों से मिलना बंद किया था, क्योंकि वो क्रिया में बैठे हुए थे। गरुड़ पुराण और दूसरा पुराणों का पाठ वहां पर होता है। जो क्रिया करता है, जो दाग देता है, उसी शख्स को गरुड़ पुराण पढ़ना होता है या पंडित से पढ़वाना होता है। ये तमाम अंतिम क्रियाओं की 13वीं तक की रस्म तक उठावनी और 13वीं की रस्म तक 10वें तक ये प्रक्रिया चलती हैं, जो अलग अलग तरीके की पूजा और विधि विधान लिखा हुआ है सब मान्यताओं के अनुसार। आप देख सकते हैं जितने भाई बंधु हैं अखिलेश यादव के, वो भी पिंडदान में साथ हैं। जितने भी लोग हैं उन्हें पहले स्नान गंगा में करना चाहिए, जो विधि विधान है, और उसके अस्थि विसर्जन के उपरांत भी स्नान की परंपरा है। सभी परंपराएं अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से पंडित के कहे अनुसार ही लोग कर रहे हैं, और वही चीज आपको दिखाई दे रही है। अब पुष्प अर्पित इस समय किया जा रहा है, जो अस्थियां हैं मुलायम सिंह यादव की, उससे पहले तिल और दूसरी चीजें जो भी निर्धारित की गई हैं वो अर्पित की जाती हैं। श्लोक मंत्रोच्चार वहां पर पंडित शैलेश गौतम के द्वारा किया जा रहा है, और उन्हें पूरी तरीके से दान दक्षिणा के साथ अखिलेश यादव पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुली गंगा है यहाँ, ये चंडी घाट जो है पीछे माँ चंडी जो ऐतिहासिक सिद्धपीठ है, 51 सिद्धपीठ है माँ दुर्गा की, उसमें से एक सिद्धपीठ है चंडी देवी घाट। यहीं से चीला डैम आगे निकल जाता है। पहले ये कार्यक्रम वीवीआईपी घाट पर होना था, जो लोहे का नीला पुल आप देख रहे होंगे। मैं अपने विजय से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। वो जो नीला पुल आप देख रहे हैं, ठीक वो वीवीआईपी घाट पर है। पहले ये अस्थि विसर्जन उसी घाट पर होना था, पानी कम था। फिर हर की पैड़ी पर प्लान किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि शहर का दिल है हर की पौड़ी का स्थान। तो इसको चंडी घाट पर, यहाँ नमामि गंगे घाट जो अभी पिछले साल कुंभ में इसका निर्माण हुआ है, बहुत विशाल ये घाट है, बहुत लंबा ये घाट है, तो इसलिए इसको किया गया। और बिल्कुल इस घाट से सटी हुई माँ गंगा की अविरल धारा यहाँ बहती हुई दिखाई दे रही है। यहीं से ये अस्थि विसर्जन होगा। गंगा जल 3 बाल्टियों में भरकर यहाँ पर पहले से ही आचमन के लिए रख लिया गया था। और आप सुन सकते हैं कि पंडित शैलेश के मंत्रोच्चारण की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। असाध्यम शरीरम ब्रह्म प्राविशत देहि में वांछितम फलम ओम अनाधिनी निर्धनो देवः शंखः चक्रः गदा धरः अभ्यः कुंडली काक्षै पूज्य पिता मान्य मुलायम सिंह जी रावत गोत्र नामनः जीव मोक्ष प्रेत मोक्ष स्वर्गो भवः। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारका वती च गया सप्त तीर्थे मोक्ष दायकः। ओम हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्लुगे
नील पर्वते स्नात्वा कनकले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। माँ गंगा सातों तीर्थों में, समस्त पुण्य लोकों में, पितृलोक, गौलोक, गंगालोक, समस्त पुण्य लोकों में जहाँ भी मेरे दादा पड़दादा विद पड़दादा निवास करते हो, मेरे पिता को उन्हीं के साथ समस्त पुण्य लोकों में स्थान देना, सद्गति देना, मोक्ष देना। जिस प्रकार से राजा सगर के पुरखों को मोक्ष दिया, मेरे पिता का भी मोक्ष करना। मेरे से, मेरे परिवार से हरिद्वार में हम इनका अस्थि प्रवाह पिंडदान कर्म करने हरिद्वार आए। सूर्य की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, गंगा के तट पर सब परिवार के साथ इनका आत्मा शांति निमित्त अस्थि प्रवाह कर्म कर रहे हैं। मोक्ष के लिए पिंडदान, तीर्थ पिंड दान करेंगे, उसका समस्त फल मेरे पिता को प्राप्त हो। मेरे से, मेरे परिवार से कर्म करने में, ब्राह्मण से कर्म कराने में, मंत्रों में, उच्चारण में, सामग्री में, श्रद्धा से, भावना से, मन वचन से, कर्म वाणी से, दान में कोई कमी रह जाए क्षमा करना। मेरे द्वारा किए गए पूजा से, दान से उनका मोक्ष हो। मेरे द्वारा हरिद्वार तीर्थ में दिया गया कर्म, दिया गया दान मेरे पिता को अक्षय प्राप्त हो। उनका आशीर्वाद हमारे परिवार को अक्षय प्राप्त हो। उनके आशीर्वाद से हमारे घर में अन्न की, धन की, सुख, संतान, वंश कारोबार की दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो। कोई भी जाने अनजाने जीवन पर्यंत भूल चूक हुई हो, अंतिम समय में दान उपदान में कोई कमी रही हो, क्षमा करना। हरिद्वार में मेरे द्वारा किए जा रहे कर्म से मेरे पिता का मोक्ष। ओम अनादिनी निर्धनो देव शंख चक्र गदाधर अभ्य पुंडरीकाक्ष जीव मोक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः। ओम शान्ति शान्ति ओम शान्ति शान्ति मंत्रोच्चारण के साथ में सभी जो पूजा प्रक्रियाएं थी वो संपन्न हो चुकी हैं। कुछ ही देर में अब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की अस्थियां विसर्जित करेंगे गंगा में। मोक्षदानी मां गंगा में मुलायम सिंह यादव की तो मंत्रोच्चारण के साथ में सारी पूजा प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब कुछ ही देर में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित करेंगे। मां गंगा मोक्षदानी गंगा में अस्थियां विसर्जित करने की ये परंपरा कई सालों से, कई वर्षों से चली आ रही है और मान्यता ये भी है कि मां गंगा अभी भी स्वर्ग में वास करती हैं, यानी कि मां गंगा में अस्थियां विसर्जित करने से वो इंसान सीधे स्वर्ग जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये तमाम सारी संस्कृति परंपराएं काफी सालों से चली आ रही हैं और उसी परंपरा, उसी संस्कृति के आधार पर आज भी तमाम पूजा पाठ की जो प्रक्रिया थी वो संपन्न कराई गई। मंत्रोच्चारण के साथ में जो पुजारी थे उनकी तरफ से पूजा पाठ संपन्न कराई गई है। हरि 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 विष्णु 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 नमः परमात्मने शीर्षे द्वारा कल्पे जम्बुदीपे गर्भण्ड
क्षेत्रे आर्यावर्तक देशांतर्गते मायापुरी मंडले हरिद्वार हरकी पैड़ी कुंड क्षेत्रे आज नमामि गंगे घाट अंतर्गत आज कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां वनुद्धो आज चंद्रवासरे सूर्योत्तरायणे सर्वृतौ अपना नाम लेना जी। अखिलेश ने अपना हस्ते रावत को उत्पन्न मध्य सपत्नी सपरिवार सपुत्र सभ्राता करीब जो भी आपके सब परिवार से बंधु बांधव सहित अस्मद पूज्य पिता मुलायम सिंह जी नाम निमित्त रावत गोत्र नाम निमित्त अस्थि करवा कर्म पश्चात मोक्ष निमित्त एक पिंड अन्न पिंड अमृत पिंड ते मयादि तथो प्रतिष्ठा कर्म संकल्प अहम ध्यात्वा देवं गदाधर मनसा च पितृं ध्यात्वा तथा श्राद्ध समाचरेत्। ओम श्राद्ध भूमि नमः गयाय नमः गदाधराय नमः हरिद्वार तीर्थ श्राद्ध भूमि नमः। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तमाय इदम श्राद्धम हर्षिकेशम रक्षताम सर्वतो ऋषि। ओम अवाच्य नमः ओम प्राच्य नमः ओम उदिच्य नमः थोड़ा पीछे ओम ऊर्ध्वाय नमः थोड़ा का ओम अंतरिक्षाय नमः ओम श्राद्ध भूम्ये नमः कर्म भूम्ये नमो नमः। ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तमायदम श्राद्धम हर्षिकेशम रक्षताम सर्वतो दिशि। ओम एतत्व प्रेतव्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमस्वाय सौधाय नित्यम पृथव्य महायोगेभ्य एव च नमस्वाय सौधाय नित्यम पृथव्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमस्वाय सौधाय नित्यमेव नमो नमः। बोलिए पूज्य पिताजी, आप इस सृष्टि में जहाँ भी हैं, जिस योनि में, जिस अवस्था में है, बाह्य रूप में आकर के अपना कर्म दान स्वीकार करके समस्त पुण्य लोकों में हमारे दादा परदादा परदादा के साथ अपना मोक्ष स्वीकार करें। कोई हमारे से जाने अनजाने भूल से हो क्षमा करें। बोलिए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारकावती च गया सप्तह तीर्थे मोक्ष दैक सातों तीर्थों में स्वर्ग में वैकुंठ में समस्त मेरे पूर्वजों के साथ मेरे पिता का भी मोक्ष हो। हरि 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 विष्णु और विष्णु विष्णु नमः परमात्मने शीर्षेद्वाराय कल्पे जाम्बुदीपे वरखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते मायापुरी मंडले हरिद्वार हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्रे संवत 2079 नल नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे आज कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे कार्तिक मासे। और हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करना चाहेंगे पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अस्थि विसर्जन की आगे बढ़ते हुए।
जी बिल्कुल, देखिए ये पूजा अर्चना अभी चल रही है और इसमें 5 से 10 मिनट का वक्त ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि पूरी जो अस्थि विसर्जन की पूजा विधि है वो 40 से 45 मिनट की होती है। शैलेश गौतम जो इस पूजा को संपन्न करा रहे हैं, उनका कहना था कि 45 मिनट में ये पूजा संपन्न होती है। कुल पुरोहित हैं उनके। इससे पहले जब रामगोपाल यादव की पत्नी का देहांत हुआ था तब वो अस्थि विसर्जन करने आए थे, तब भी शैलेश गौतम ने ही ये प्रक्रिया पूरी कराई थी। मां गंगा के घाट पर ये अस्थि विसर्जन अनादिकाल से हिंदू रीति रिवाज में ये परंपरा चली आ रही है। माना जाता है मोक्षदायिनी गंगा में जिस तरीके से हम दर्शकों को बता रहे थे कि अगर धरती पर साक्षात किसी देवी के दर्शन करने हैं खुली आंखों से तो वो मां गंगा हैं, और आकाश में वो सूर्य देव हैं। दो ही ऐसे देवता हैं जिनका आप खुली आंखों से दर्शन कर सकते हैं, वरना सभी देवी देवता एक मूर्ति के रूप में हैं और खुली आंखों से आप उनकी तस्वीरों में या उनकी एक स्मृति जो बनाई गई है, एक आकृति जो बनाई गई है, उसी की एक कल्पना के हिसाब से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मां गंगा ये सामने साक्षात रूप में बहती हैं। गंगा की अविरल धारा भारत की पूरी तरीके से लाइफलाइन है और इसी के किनारे अखिलेश यादव आज अपने पिता की जो अंतिम क्रिया से संबंधित एक पुत्र होने के नाते जो फर्ज हैं, जो हिंदू धर्म में हर बेटा पूरा करता है, वही फर्ज वो अदा करते हुए अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में पंडित द्वारा बताए गए मंत्र और पंडित द्वारा की जा रही विधि को पालन करते हुए वो विधि संपन्न करा रहे हैं। कुछ देर बाद ये अस्थियां पूरे परिवार के साथ, देखिए वैसे तो मान्यता अलग अलग तरीके की है। ये भी माना जाता है कि हिंदू परिवारों में जब अस्थि विसर्जन होता है या दाह संस्कार होता है उसमें महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन ये भ्रम है, एक भ्रांति है। हरिद्वार में अगर आप पंडितों से बात करेंगे तो पता लगेगा आज जो मान्यताएं चल रही हैं वो 100 साल पहले मान्यता नहीं थी। एक उदाहरण के तौर पर अगर ये माना जाए कि महिलाएं अस्थि विसर्जन में शामिल नहीं होती तो ये एक भ्रांति है। 100 साल पहले महिलाएं आती थी, अस्थि विसर्जन करके जाती थी। ये हरिद्वार के धर्म ग्रंथों में, हरिद्वार के इतिहास में या अपने पंडितों से जब आप पूछेंगे कि हमारे कुल में कोई महिला 100 साल पहले हमारी पीढ़ी में अस्थि विसर्जन करने आई तो अभिलेखों में आपको इसका विवरण मिलेगा। इसलिए अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता की अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। अहम इसलिए भी हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि जब अस्थि विसर्जन यहाँ पर गंगा में उसका प्रवाह किया जाता है तो स्वर्ग का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं खुलता है और साथ ही साथ आत्मा को एक नया मार्ग भी जो है उसके लिए प्रशस्तीकरण होता है। जी बिल्कुल, देखिए मोक्षदायिनी गंगा को इसीलिए कहा गया है और मोक्षदायिनी गंगा में जब अस्थियां विसर्जित होती हैं तो जिस व्यक्ति की वो अस्थियां होती हैं, जिस मनुष्य की वो अस्थियां होती हैं, उसको विष्णुधाम या आप कह सकते हैं कि स्वर्गलोक सीधा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हिंदू योनि में जिसको भी आपको अंतिम क्रिया होती है उसकी सब यही चाहते हैं कि उसको सीधा स्वर्गलोक मिले, तभी आत्मा की तृप्ति भी मानी जाती है और उसके लिए निर्धारित अंत्येष्टि से लेकर तमाम विधि विधान निर्धारित किए गए हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उन्हीं विधि विधान के हिसाब से ही ये तमाम प्रक्रिया, तमाम विधि होती हैं। 13 दिन तक ये विधियां चलती हैं अंत्येष्टि से लेकर, और जो दाग देता है, जो पुत्र अग्नि देता है अपने पिता को, उसी को ये प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। ऐसे समय में ये नहीं देखा जाता कौन राजा है, कौन छोटा है, कौन मंत्री है, कौन पूर्व मुख्यमंत्री है। उसे एक पुत्र के दायित्व का निर्वहन करना होता है, वही निर्वहन अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शैलेश गौतम धूप की जो है समर्पयानी वो इस समय अस्थियों को दिखा रहे हैं, भगवान का नमन कर रहे हैं और भगवान को याद करते हुए, नमन करते हुए उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। अब इस पूजा में बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछले 20-25 मिनट से अखिलेश यादव ये पूजा कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय इसमें लगना चाहिए और उसके बाद ये अस्थि विसर्जन होगा। इसके उपरांत मुलायम सिंह यादव की तस्वीर ऊपर लगाई गई है, पुष्प वहां रखे गए हैं, एक शोक सभा हल्की सी वहां पर होगी, पुष्पांजलि
दी जाएगी मुलायम सिंह यादव को। सामने आप तस्वीरों में मदन कौशिक को देख सकते हैं। मदन कौशिक खड़े हैं जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा पीछे आप राम गोपाल यादव जो सुबह यहाँ पर पहुंच गए थे वो मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद हैं। अभय यादव यहाँ मौजूद हैं। प्रतीक यादव यहाँ मौजूद हैं और जितने उनके चचेरे तेहरे भाई हैं वो तमाम यहाँ पर परिवार के संग अखिलेश यादव 3 चार्टर विमान से जॉलीग्रांट हवाई अड्डे उतरे थे। हवाई अड्डे पे भी अस्थि कलश को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। उसके बाद ये काफिला पहुंचा है चंडी घाट पर। इस चंडी घाट पर ये विधि विधान से जो पूजा अर्चना कराई जा रही है और माना जाता है कि विष्णु लोक गामी हो गए हैं मुलायम सिंह यादव, तो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए ये पिंडदान से लेकर अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया होगी। मुलायम सिंह की इच्छा थी जो उनकी अस्थियां जो हैं हरिद्वार में ही विसर्जित की जाए। इच्छा पे भी ये डिपेंड होता है। अलग अलग लोगों की इच्छा के अनुसार गंगा घाटों पर ही अस्थि विसर्जन करने की परंपरा है। नदी किनारे से परंपरा है। अंतिम संस्कार भी आप नदी किनारे कर सकते हैं, शमशान घाट में कर सकते हैं, लेकिन अस्थियां गंगा में ही प्रवाहित की जाती हैं और माना जाता है मोक्षदायिनी गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्त होती है, पितरों की संतप्ति होती है, पिंडदान करने से संतप्ति होती है। गंगा के किनारे में और गंगा के स्नान करने के उपरांत एक मानसिक संतुष्टि, एक शारीरिक कष्टों से मुक्ति, विधि विधान से पूजा अर्चना मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुके इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए विधि विधान से पूजा होना बेहद जरूरी है। शैलेश गौतम जब पूजा अर्चना कर रहे थे और दर्शकों सुन रहे थे मंत्रोच्चारण, तो एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था और अखिलेश यादव से भी वो कहलवाया था कि इस पूजा अर्चना में कोई कमी या अधिकता रह हो गई हो तो उसको क्षमा किया जाए। देखिए पुष्पांजलि अब हो रही है तो इसका मतलब पूजा संपन्न हो चुकी है। अब पूजा संपन्न होने के बाद ये अस्थियों का विसर्जन गंगा घाट में, क्योंकि पुष्पांजलि अब पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं अस्थि कलश पर, तो ये पूजा संपन्न हो गई है। अस्थि विसर्जन की विधि विधान से अखिलेश यादव ने वो पूजा संपन्न की है। अब खड़े हो रहे हैं पंडित अखिलेश यादव, खड़े हो रहे हैं, तमाम परिजन खड़े हो रहे हैं। अस्थि कलश को लिया जाएगा। ये एक परात में पुष्पों के साथ मिट्टी के गेरुए में ये अस्थियां रखी हुई हैं। जल पुलिस यहाँ लगाई गई है क्योंकि नदी में बहाव तो ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन खुली नदी है, ये पानी गहरा है यहाँ पर, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप देख सकते हैं अखिलेश यादव अब ये परात में थाल में जो अस्थि कलश है, मिट्टी का अस्थि कलश है, उसको लेकर दीवान जी सामने से हटिए आप, ये लेकर अब गंगा की ओर बढ़ चले हैं। मां गंगा में ये अस्थियों का विसर्जन होगा। उनके पुत्र अखिलेश यादव के भाई शिवपाल यादव और जितने भी सगे संबंधी हैं वो तमाम भाई परिजन भतीजे सब अस्थि विसर्जन में अखिलेश यादव के हाथ को टच करेंगे, हाथ को पकड़ेंगे, तो सारे परिवार की तरफ से ये अस्थियों का विसर्जन होगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सीधी न्यूज स्टेट पर आप ये सीधा प्रसारण मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा मोक्ष प्राप्ति की एक जो कवायद मुलायम सिंह के परिवार ने अपने पिता को ये अस्थियां विसर्जित करके मुलायम सिंह अब मोक्ष के लिए प्रस्थान करेंगे। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अस्थियां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मां गंगा के आंचल में ये अस्थियां जिस तरीके से प्रवाहित की जा रही हैं, ये मोक्ष की कड़ी में मुलायम सिंह यादव का एक कदम है। उनकी आत्मा संतृप्त होगी और मुलायम सिंह यादव का मां गंगा के प्रति बहुत आदर सम्मान भी था। जब यूपी एक होता था, उत्तराखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, तब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कई ऐसी यादें हरिद्वार से उनकी जुड़ी हुई हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ हरिद्वार को दी। हरिद्वार को कई सौगातें मुलायम सिंह यादव ने दी है। अब राजनीतिक विद्वेष उनकी मृत्यु के उपरांत सब समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके साथ द्वेष, विद्वेष, कोई विवाद, लगाव सब खत्म हो जाता है। इसी तरीके से उत्तराखंड के बनने से पहले मुलायम सिंह यादव इस स्टेट के भी
चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश का भाग होता था, मेरठ कमिश्नरी में ये हरिद्वार आता था। और मुलायम सिंह यादव कई बार उत्तराखंड के दौरे पर अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान रहे। समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हो रही थी तब वो हरिद्वार आते थे, हरिद्वार में स्नान भी करते थे। तमाम पुराने समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को भली भांति जानते हैं। जो उत्तराखंड से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सूर्यकांत धस्माना, जो उस समय समाजवादी पार्टी में थे, ये बात वो लोग अच्छी भली भांति जानते हैं कि माँ गंगा में स्नान उपरान करके वो बताते थे कि गंगा की शुद्धि कितनी जरूरी है। मंत्रोच्चारण के साथ आप यहाँ ये देख सकते हैं कि अखिलेश यादव इन अस्थियों को माँ गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्रिया जो अंतिम संस्कार के उपरांत होती है। राणा जी थोड़ा सा साइड में हो जाइए आप। ये अंतिम क्रिया बेहद पूरी विधि विधानों के साथ ये संपन्न कराई जा रही है। पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव का यहाँ उनको अंतिम विदाई देते हुए ये विदाई की प्रक्रिया आंसुओं के साथ। अखिलेश यादव की आंखें नम हैं, शिवपाल यादव की आंखें नम हैं, धर्मेंद्र यादव की आंखें नम हैं, डिम्पल यादव की आंखें नम हैं। ये एक ऐसी क्षति है परिवार के लिए, उसके किसी भी परिवार के लिए मुखिया का जाना सबसे ज्यादा कष्ट पीड़ादायक होता है। लेकिन ये घड़ी हर किसी परिवार के सामने आती है, उन सभी को ये घड़ी फेस करनी पड़ती है। उसमें कोई भी पद या कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि जो सृष्टि का नियम है उसके आगे जिस धर्म को जो भी मानता है उस धर्म के अनुसार निर्धारित की गई मान्यताओं को पालन करना उसका फर्ज है। और वही फर्ज इस समय अखिलेश यादव पूरा कर रहे हैं। एक पुत्र का फर्ज वो पूरा कर रहे हैं। सारी क्रियाएं उन्होंने पूरी की हैं। वो चाहते हैं कि उनके पिता के इलाज में जिस तरीके से उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, उसी तरीके से उनके अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा किया जाए। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलते हुए कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंतिम इस यात्रा पर अंतिम सफर पर निकले स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ रहे मुलायम सिंह यादव को वो अंतिम प्रणाम कर लेना चाहते हैं और ये उनको श्रद्धांजलि अपनी तरफ से दे देना चाहते हैं कि उनके नेता ने जो मार्ग उनको समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती के लिए दिखाया उस पर वो बढ़े। हालांकि मुलायम सिंह यादव जिस पीढ़ी के नेता थे, जिस तरीके की राजनीति करते थे, उस पीढ़ी के नेताओं की मृत्यु हर पार्टी में होती जा रही है। उस पीढ़ी के नेताओं की जो कमी है वो जरूर राजनेता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी पीढ़ी थी जहां राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक विपक्ष होने के बावजूद भी उनमें पारंपरिक दोस्ती थी, लगाव था, गहरा अपनापन था, जो आज की राजनीति में शायद नहीं दिखाई देता है। आज के नेताओं में वो अपनापन नहीं दिखाई देता है। देखिए अस्थि विसर्जन हो गया है। तमाम नेता जो हैं वो लौटने लगे हैं। स्वामी ओमवेश पीछे से, ये तमाम पारिवारिक मित्र और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आगे बढ़े जा रहे हैं। आप थोड़ा साइड में आ जाइए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब अस्थि विसर्जन पूर्ण हो चुका है और आचमन, गंगा जल का आचमन अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। उस आचमन के उपरांत एक शोक सभा जो यहाँ पर रखी गई है, उस शोक सभा को में मुलायम सिंह यादव को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। वो तमाम नेता, कार्यकर्ता, परिवारजनक जो भी मित्र हैं वो ये पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एक कार्यकर्ता बड़ी दूर दूर से आए हैं और वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जहां पर ये क्रिया संपन्न कर रहे हैं वहां तक वो पहुंच सकें, उनको अपना श्रद्धांजलि दे सकें। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को रोका है। काफी बड़ा ये घाट है, काफी संख्या में कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं। ये जब मृत्यु हुई मुलायम सिंह यादव की, उस समय उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम खासा खराब था, लेकिन अब धूप छिटकी हुई है। अक्टूबर का महीना है तो उतनी गर्मी नहीं है जितनी मई जून में होती है। अमूमन यहाँ हरिद्वार में पहाड़ तपता है, गर्मी में गर्मी असहनीय होती है इस समय, लेकिन धूप चुटकी होने के बावजूद मौसम सुहाना है। यहाँ पे हल्की ठंडक है, मौसम में नमी है और इसी गंगा घाट पर ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम जो लगभग 45 से 55 मिनट तक चला है, ये संपूर्ण कराया है शैलेंद्र गौतम ने, जो इनके पुरोहित हैं। अब ये पूरी तरीके से एक जो देखिए अस्थि विसर्जन के उपरांत अपने पिता को
याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं अपने मन ही मन में अखिलेश यादव। अब आप देख सकते हैं अस्थि विसर्जन हो चुका है और ये गंगा का आचमन माँ गंगा का अंजलि में जल लेकर अपने सिर से सभी ने लगाया है, क्योंकि अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप वो छींटे देकर भी स्नान मान लिया जाता है। वो ही छींटे देकर ये स्नान किया गया है, ये स्नान किया गया है पूरी तरीके से। और अब इसके बाद ये देखिए डिम्पल यादव पीछे की तरफ आते हुए तमाम पारिवारिक सदस्य अब अस्थि विसर्जन के उपरांत ऊपर जहां मुलायम सिंह यादव नेताजी की तस्वीर रखी गई है वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव और बात करते हुए और ये सुनिश्चित करते हुए कि क्या यहीं पर वो श्रद्धांजलि सभा रखें या ऊपर की तरफ। ये विचार परिवार में होता हुआ अखिलेश यादव यहाँ बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव उनके साथ हैं, प्रतीक यादव उनके साथ हैं, धर्मेंद्र यादव उनके साथ, राम गोपाल यादव जो सुबह यहाँ पे पहुंच गए थे वो उनके साथ हैं। सारे बीजे जो कजिन हैं अखिलेश यादव के, फर्स्ट कजिन और जितने भी कजिन हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के तमाम भाई यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधि विधान के साथ ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है। ये प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब देखिए कुछ पारिवारिक सदस्य कुर्ता उतार रहे हैं तो अब समझा जा सकता है कि गंगा में स्नान अब करेंगे ये लोग, क्योंकि एक माना जाता है जब तक गंगा में स्नान नहीं किया जाता तो विधि पूर्ण नहीं होती। गंगा के किनारे और वैसे भी कार्तिक मास में, कार्तिक का जो ये पूरा महीना चल रहा है उसमें पूरे महीने जो गंगा स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप देख सकते हैं कि लोग वहां तक पहुंचना चाहते हैं और पुलिस इनको रोक रही है और ये पारिवारिक जने अब अखिलेश यादव भी गंगा में स्नान करेंगे, डुबकी मारेंगे, जो बेहद जरूरी होता है। वहां जल पुलिस ने पूरी एहतियातन सुरक्षा के उपाय किए हुए हैं जिससे आसानी से स्नान हो सके। हालांकि हर की पैड़ी की तरह यहाँ व्यवस्था नहीं है। धर्मेंद्र यादव को आप देख रही हैं, प्रतीक यादव को आप देख रहे हैं, तमाम जितने भी नेता हैं सब यहाँ अब गंगा में स्नान करके डुबकी मारेंगे और बिल्कुल अभिषेक तो तभी विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। और देखिए अब जो पूरी प्रक्रिया अस्थि विसर्जन को लेकर और उसके बाद स्नान, गंगा में स्नान यहाँ पर करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो हरिद्वार में नेताजी का अस्थि विसर्जन की पूरी प्रक्रिया हमने दिखाई। हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे सुबह सवेरे से। और अब अखिलेश यादव गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए कहते हैं कि मां गंगा में के दर्शन कर लेने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और अस्थि विसर्जन भी उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और जो ये प्रक्रिया पूरी करता है ऐसे में जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसको, उसके सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, नया मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। और देखिए यही तमाम जो पूरी प्रक्रिया है अखिलेश यादव की तरफ से निभाई गई पूरे विधि और परंपरा के साथ। और अब जो है गंगा में डुबकी लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। पूरी विधि विधान के साथ पूरी परंपरा को अखिलेश यादव ने निभाया और अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि एक परंपरा है कि जब अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो उसके बाद मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने का भी एक महत्व होता है। और उसी प्रक्रिया को पूरी तरीके से निभाते हुए अखिलेश यादव, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो चाहे वो आम हो या खास हो, जो हिंदू परंपरा है, जो हिंदू मान्यता है, उसको हर कोई निभाता है। और यही तस्वीर जो है अभिषेक यहां से हरिद्वार के चंडी घाट से दिखाई पड़ रही है।
अखिलेश यादव के साथ मां गंगा में ये डुबकी लगाई जा रही है। धर्मेंद्र यादव जी जी अभिषेक, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, देखिए, गंगा में स्नान बेहद जरूरी है। अस्थि विसर्जन से पूर्व भी स्नान बनता है और अस्थि विसर्जन के उपरांत भी स्नान बनता है, और वही प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि एक तरीके से आपने अपने उस पितृ को अब संतर्प कर दिया है, स्नान करके अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है। मां गंगा में स्नान करके अपने को भी पवित्र कर लिया है, और ये सभी हिंदू परिवारों में ये मान्यता है। वैदिक रीति रिवाजों के साथ अस्थि विसर्जन ये किया गया है। अब विष्णु लोकवासी हो गए हैं मुलायम सिंह यादव, अब स्वर्गवासी हो गए हैं मुलायम सिंह यादव। उनके नाम के आगे स्वर्गवासी होगा, और वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और उनके स्वर्ग की सीढ़ी के माध्यम बने हैं उनके पुत्र। और वो स्वर्ग की सीढ़ी आप तभी चढ़ सकते हैं तब आप वैदिक विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, सभी अंतिम क्रिया से जुड़ी प्रक्रियाएं जो 13 दिन तक मान्यताओं के हिसाब से प्रचलित हैं, उन्हें आप अपने पंडित के साथ सुयोग्य विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ संपन्न कराएं। इसके लिए सब विधि विधान, नियम, कायदे हर इंसान पर वही लागू हैं जो छोटे पे लागू हैं। चाहे वो बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, उसको ये विधि विधान करने ही होंगे। भले ही अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भले ही उन्हें Z+ सुरक्षा मिली भी है, लेकिन वो इस विधि विधान में एक पुत्र के नाते ही वहां पर मौजूद हैं। पंडित उन्हें एक पुत्र, उनके पिता का नाम मुलायम सिंह यादव, उन्हीं का पिंडदान, उन्हीं की अस्थियां वो यहाँ विसर्जित कर रहे हैं। और ये स्नान करने के उपरांत 10वीं की प्रक्रिया वो 10वें दिन करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रक्रिया निर्धारित हैं, क्योंकि अब पगड़ी मुलायम सिंह की जिम्मेदारी अब विधिवत रूप से अखिलेश यादव पर आ गई है। वैसे सांसारिक रूप से उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अपने रहते हुए, क्योंकि कोई भी पिता ये चाहता है कि अपने जीते जी वो अपनी औलाद को कामयाब कर दे, अपने पुत्र पुत्रियों को कामयाब कर दे, उनका विवाह कर दे। एक जो जिम्मेदारी मानी जाती है समाज में कि उनका विवाह कर दे, उनकी नौकरी हो जाए, उनको सेटल कर दे लाइफ में, तो वो अपने सामने ही पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव को सौंप गए थे। उनको ये सामने एक चुनाव भी उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़वा दिया 2022 का। भले ही पार्टी नहीं जीती, लेकिन हाँ, प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सांधी में अखिलेश यादव को कामयाबी एक विपक्षी दल के तौर पर मिली है। नेता विपक्ष इस समय सदन में अखिलेश यादव हैं। वही प्रोटोकॉल यहाँ उत्तराखंड में उनके लिए पालन किया गया है। लेकिन जब आपको अंतिम क्रिया की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, तो उसमें एक पुत्र के दायित्व निभाने होते हैं। उन्होंने वो पुत्र का दायित्व निभाया। डिम्पल यादव ने पुत्र वधू का दायित्व निभाया है। उनके पोते पोती जो मुलायम सिंह के हैं, उन्हें वो दायित्व निभाया है। देखिए, पुलिस यहाँ पर पूरी गंगा में घुटनों तक इसलिए मौजूद थी कि अगर क्योंकि गंगा में यहाँ पक्का नीचे घाट नहीं है, जिस तरीके से हर की पैड़ी में नीचे सीमेंटेड प्लेटफॉर्म है, बाकी किसी घाट पे वो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म आपको हरिद्वार में नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये स्नान करने के उपरांत अब पूर्ण रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा है। या तो वो जो ब्राह्मण है उन्हें दक्षिणा दे दी जाए या फूड पैकेट्स दे दिए जाएं, वो सब इंतजाम परिवार ने किया होगा। अब पूरी तरीके से अखिलेश यादव अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया को संपूर्ण कर चुके हैं, और हम कह सकते हैं विधिवत रूप से कि मुलायम सिंह यादव की अब अस्थि विसर्जन हो चुकी हैं, और मुलायम सिंह मां गंगा में अस्थि विसर्जित होने के साथ स्वर्गवासी हो चुके हैं। स्क्रीन पर हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार सुबह सवेरे से दिखा रहे थे, और अब जो पूरी प्रक्रिया है अस्थि विसर्जन को लेकर कर ली गई है। अब गंगा स्नान के बाद जो पुरोहित वहां पर हैं उनको भोजन कराया जाएगा। यहाँ पर रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक द जियाग्रा पावर, पुरुषों के लिए, और इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में, सर्वोकॉन। विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित की गई नेताजी की अस्थियां। अखिलेश के साथ पूरा यादव कुनबा रहा मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। सोनिया, प्रियंका और मनमोहन सिंह ने डाला वोट। खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। और
औरैया में डाक पार्सल की गाड़ी से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। गाजियाबाद में हापुड़ जाते वक्त पलटी रोडवेज बस, हादसे में 12 लोग घायल। कुशामे में इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत, बुखार के बाद कम हुई थी प्लेटलेट्स। स्वास्थ्य विभाग डेंगू मनाने को तैयार नहीं। गाजियाबाद में भी 375 पहुंची मरीजों की संख्या। पीएम मोदी का किसानों को दिवाली गिफ्ट, सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी। कहा 2014 से पहले नहीं मिलता था हक, अब किसानों के जीवन में बदलाव। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हरिद्वार के चंडीघाट से हम दिखा रहे हैं। पूरी विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन हरिद्वार में नेताजी का, अखिलेश के साथ डिंपल यादव, शिवपाल समेत तमाम परिवार के लोग मौजूद रहे। तो मुलायम सिंह यादव की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की गई। अखिलेश यादव के साथ परिवार के तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। और अभी भी फिलहाल आपको चंडीघाट से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि अब आस्था की डुबकी लगाने के बाद, मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के बाद पुरोहितों को भोजन, जो पूरी प्रक्रिया यहां पर रहती है। अभिषेक, एक बार फिर से रुक किया जाएगा आपका, क्योंकि सुबह सवेरे से आप तमाम तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। और चाहे आम हो या खास हो, हिंदू मान्यता को किस तरह से यहां पर आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से परंपरा के तहत पूरी प्रक्रिया रहती है, उसे बखूबी पुत्र का दायित्व निभाते हुए अखिलेश यादव। फिलहाल अब क्या तस्वीरें हैं वहां पर, अब किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए? हाँ, देखिए, अब कुल पुरोहित से आगे की प्रक्रिया कैसे होनी है उसका सलाह मशविरा अखिलेश यादव, डिंपल यादव कर रहे हैं। अभी डिंपल यादव के हाथ में कुछ लिफाफे थे, तो समझ लीजिए वो दक्षिणा के लिफाफे थे। 3 पुरोहितों ने, जो शैलेश गौतम की टीम है, उनको वो दक्षिणा दी जाएगी। शैलेश गौतम, उनके एक विधि होती है, जब ये अस्थि विसर्जन हो जाता है तो उनके कुल पुरोहित जो पुस्तिका है उसमें एक एंट्री करते हैं और बताते हैं कि आज की तारीख डाली जाती है, कौन किस व्यक्ति की अस्थियां कराया जाता है, उसको अंकित किया जाता है। एक तरीके से ये लॉक शीट है आदमी के जीने मरने का लेखा जोखा, ये मरने का लेखा जोखा है। और ये जो अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन परिवारजन सदस्य थे उनके नाम लिखे जाते हैं। वो पोथी, जो ये मृत्यु की पोथी है, उस पोथी में शैलेश गौतम अब अंकित कर रहे हैं ये जानकारी। अखिलेश यादव का नाम उसमें लिखा जाएगा, साइन कराए जाएंगे, उनका मोबाइल नंबर उसमें डाला जाएगा कि इस तारीख को इतने बजे अखिलेश यादव अपने परिजनों के साथ यहाँ पर अस्थि विसर्जन मुलायम सिंह यादव यानी कि अपने पिता की करने आए थे। उनके साथ कौन आए थे? उनकी धर्मपत्नी आई थी डिंपल यादव, उनका नाम डाला जाएगा। उनके साथ उनकी दोनों पुत्रियां आई थी, उनका नाम डाला जाएगा। उनका बेटा आया था, उनका नाम डाला जाएगा। चाचा शिवपाल यादव आए थे, उनका नाम डाला जाएगा। प्रतीक यादव आए थे, उनका नाम। इनकी एक तरीके से ये रिकॉर्ड अगर 100 साल बाद अखिलेश यादव की कोई पीढ़ी का सदस्य आगे देखेगा तो पता लग जाएगा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की 100 साल पहले जब मृत्यु हुई थी, उनकी अस्थियां लेकर जब हम गंगा जी गए थे तो हमारे कौन कौन पूर्वज गए थे। ये जो पोथी है ये पूरा प्रमाण है, ये आपके भी पूर्वजों का प्रमाण दे देगी, ये मेरे भी पूर्वजों का प्रमाण दे देगी। और जो भी ये अस्थियां लेके आता है, किसी भी कुल का हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी खानदान का हो, सबकी ये पोथी हरिद्वार में मिलेंगी। पंडित अलग अलग होंगे, लेकिन ये पोथियां गोत्र के हिसाब से, आपके धर्म के हिसाब से, आप किस गोत्र के हैं, एरिया भी बटा हुआ है इसमें। मैं जानकारी दे दूं, महाराष्ट्र के पंडित अलग होंगे, गुजरात के पंडित अलग होंगे, राजस्थान के पंडित अलग होंगे, ये मिथिला से जो आते हैं, मिथिला एरिया से, एरिया वाइज नाम रखे में, वहां के पंडित अलग होंगे। इसी हिसाब से ये अपनी क्रिया संपादित कराते हैं। ये क्रिया संपादित हो रही है यहाँ पर। और ये अस्थि विसर्जन के उपरांत ये जो अंकन होता है, पोथी में जो अंकन होता है, लिखित अंकन, उसको किया जा रहा है। लेकिन पूरा परिवार यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अपर्णा यादव नहीं दिखाई दी। देखिए, सिर्फ परिवार की महिलाओं में डिंपल यादव ही हैं और किसी की पत्नी यहाँ पर नहीं मौजूद है। मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि अमूमन आमतौर पर अंत्येष्टि स्थल पर या अस्थि विसर्जन पर महिलाएं हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं जाती, लेकिन ये अपने अपने खानदान के हिसाब से, अपने अपने गांव, अपने अपने प्रांत के हिसाब से एक लोगों ने मान्यता बना ली है। पंडितों की तरफ से लेकिन दोनों बेटियां तो यहाँ पर मौजूद हैं अभिषेक, ये कोई मुलायम बंधन सिंह नहीं यादव है। की
देखिए, ये भी होता है कि जब घर के अखिलेश यादव और डिंपल यादव, उनके दोनों बेटियां यहाँ पर आ गई, तो पीछे जो मेहमान आएंगे, क्योंकि 13 दिन तक शोक व्यक्त करने गांव में लोग आते रहते हैं और पूरी प्रक्रिया घर पे भी पूरी करनी होती है, तो वो प्रक्रिया पूरी करने के लिए सारी महिलाओं का आना भी संभव नहीं होता। उन मेहमानों को भी देखना होता है, उन व्यवस्थाओं को भी देखना होता है 13 दिन तक, क्योंकि रिश्तेदार, क्योंकि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की जो जमीन है सैफई, वहाँ गांव की परंपराएं चलती हैं, वहाँ शहरी परंपरा नहीं चलती। और गांव की परंपरा में 100 कोस दूर का भी गांव आप देख सकते हैं। इस समय डिंपल यादव की आंखें नम हैं, वो याद कर रही हैं अपने ससुर को, उनका चेहरा देखा जा सकता है इस समय। जो बात राम गोपाल यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव बराबर में बैठे हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ, आपने जो सवाल किया कि वो महिलाएं वो घर की चीजें देख रही होंगी, डेली 500,000, जिस तरीके की राजनीतिक शख्सियत थी मुलायम सिंह की, उस हिसाब से लोग 2,000 आ रहे हैं या 5,000 नहीं कहा जा सकता। रोज शोक जताने के लिए लोग वहां आ रहे होंगे और उसी व्यवस्थाओं में घर के बाकी लोग वहां पर मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया भी यहाँ पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तमाम प्रवक्ता यहाँ पे पहुंचे हैं। अब्दुल्ला आजम भी यहाँ पहुंचे हैं, आजम खां के बेटे, आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको। अब्दुल्ला आजम इस समय अनुराग भदौरिया के साथ बैठे हुए हैं, ये अब्दुल्ला आजम हैं। मुझे आजम खां अभी दिखाई नहीं दिए, हो सकता है वो ना आए हों क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है आजम खां का, और बड़ी निकटता थी आजम खां की और मुलायम सिंह यादव की। अब्दुल्ला आजम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बताता है कि कितना रिश्ता, नजदीकी रिश्ता मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से इस परिवार का रहा है। अब ये सारी प्रक्रिया, जो ये अंकन चल रहा है, आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें, वो पोथी। अभी भी एक चीज और मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो पोथी लिखी जाती है स्याही से लिखी जाती है। निब वाला पेन अब प्रचलन में नहीं होगा। नए बच्चे हो सकता है निब पेन को ना जाने कि निब पेन क्या होता था, कलम दवात क्या होती थी। अगर वो कलम दवात देखनी है तो अभी भी इस पोथी की राइटिंग को देख लीजिए, वो कलम दवात आपको समझ में आ जाएगी। उसी हिसाब से इसमें अंकन होता है। ये है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन ये इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई है। पोथी आज भी स्याही और उस कलम से लिखी जाती है, उस कलम से ही शैलेश गौतम लिख रहे हैं। अखिलेश यादव बराबर में बैठे हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं उनके परिवार की जानकारियां, कौन कौन आया, अभी नाम बताइए, ऐसे पूछा जाता है। वैसे ही अब बताया जा रहा है उनको, ये हैं, किस किस का नाम डाला जाए, सब अपने नाम वहां डलवा रहे हैं। और जब तक ये लिखा जाएगा तब तक ये परिवार वहां विराजमान रहेगा। हालांकि अस्थि विसर्जन के बाद जो आम आदमियों के साथ होता है, उसको पुरोहित अपने कार्यालय पे ले जाते हैं, वहां चाय पानी अपनी यजमान की कराते हैं, उनको थोड़ा सा जलपान कराता है पुरोहित भी कि आप मेरे यहाँ आइए कार्यालय पर या निवास पे आइए, वहां पर ये पोथी लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर पोथी घाट पे ही लिखी जा रही है, लेकिन ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि ये पोथी कहाँ लिखी जाए। बस अस्थि विसर्जन के बाद हरिद्वार में ये परंपरा है कि ये पोथी लिखी जाती है एक रिकॉर्ड के लिए, और इनको रखने का भी एक अपना ही स्टाइल है। 300 सालों से, 200 सालों से 8 पीढ़ियों की ये पोथियां यहाँ पर बिल्कुल सही आपको मिलेंगी, इनका रिकॉर्ड सही मिलेगा। एक ऐसी लाइब्रेरी है, ये एक ऐसा आर्काइव है जो अब डिजिटल अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी मैनुअली ही इसका आर्काइव होता है। इसका आंकड़े को स्टोरेज जो है वो मैनुअली ही होती है, उसी तरीके से ये मैनुअली किया जाता है। और ये अब कुछ ही क्षणों की देर है इस पोथी को लिखने के बाद यहाँ से पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और सैफई वापस लौटेंगे अखिलेश यादव वहीं जौलीग्रांट से। देखिए अखिलेश यादव ये साइन कर रहे हैं, ये पोथी कंप्लीट हो गई। जो मैं बता रहा हूँ कि इस पे साइन किए जाते हैं, अखिलेश यादव के इस पे साइन हो रहे हैं। इस बात का सबूत ये अंकन हो गया, इतिहास की पुस्तकों में, इस पोथी में ये दर्ज हो गया। 100 साल बाद भी देखेंगे अखिलेश यादव के ये साइन, फोन नंबर यहाँ मिलेगा। देखिए अब डिंपल यादव इस पोथी पे साइन कर रही हैं। अब डिंपल के बाद रामगोपाल यादव वहाँ बैठे हैं, शायद वो भी साइन करेंगे। जो भी साइन करना चाहता है, पंडित जी ने कहा है, देखिए जो साइन करना चाहता है आगे आए और साइन कर ले। अब ये शिवपाल यादव जो साइन कर रहे हैं, आप देखिए ये पोथी पर शिवपाल यादव के साइन हो रहे हैं। उसके बाद जो भी पारिवारिक सदस्य यहाँ अस्थि विसर्जन में शामिल हुआ है, देखिए अपने पेन से रामगोपाल यादव की जो जेब में पेन है, वो प्रोफेसर है, अपना पेन लेके चलते हैं, उस पेन से उन्होंने साइन किया, पंडित जी का पेन नहीं लिया।
अब दूसरे जो पारिवारिक सदस्य हैं वो इस पोथी पर साइन करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया है, एक सभी उसमें चलती है। ये अखिलेश यादव के पुत्र हैं और वो साइन कर रहे हैं। अखिलेश यादव उन्हें बता रहे हैं क्या है ये चीज, और ये देखिए लेफ्ट हैंड से वो साइन कर रहे हैं, यानी कि इनके पुत्र लेफ्ट हैंड से दस्तखत करते हैं, राइट हैंड से कर रहे हैं वो साइन। माफ कीजिएगा, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड से वो साइन किया उन्होंने। और ये अब उनकी बेटियां अखिलेश यादव की हैं, वहां पर उनके साइन नहीं लिए गए हैं, बेटे के साइन लिए गए हैं। प्रतीक यादव ने उस पर साइन किए हैं, तमाम लोगों ने साइन किए हैं। अब देखिए दक्षिणा पंडित जी प्रसाद जो है अस्थि विसर्जन के बाद परिवार को सौंप रहे हैं। ये गंगा जल लोटे में रखकर दिया गया है, कलश में रख के अखिलेश यादव को दिया गया है। और ये घर में जहां पर ये पूजन कर रहा है, जहां मुलायम सिंह यादव के लिए एक दिया जल रहा होगा, उनकी अंत्येष्टि के उपरांत ये आशीर्वाद पंडित जी ने दे दिया है। इस सामग्री को जो पंडित जी की तरफ से मिली है, ये एक प्रसाद के रूप में है, मां गंगा का ये प्रसाद है जो घर में जाएगा। और ये जो गंगा जल है, जहां पर मुलायम सिंह यादव की घर में एक दिया चल रहा होगा, वहां पर एक तसले में वहां पर इसको छिड़का जाएगा गंगा जल को, और ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी वहां पर। तो कुल मिलाकर अस्थि विसर्जन का ये पूरा कार्यक्रम जो है अब संपन्न होते हुए, जो भी इसमें हैं, अब अखिलेश यादव कुछ बात कर रहे हैं, कुछ जानकारी हो सकता है वो लेना चाह रहे हूँ कि किस किस तरीके से करें। शैलेश गौतम उनको बताते हुए पूछा होगा उन्होंने कि कोई और चीज करनी रह गई है या करनी चाहिए, किस तरीके से हो, कुछ भी उनके मन में जो सवाल होंगे वो जान रहे हैं। और इस तरीके से देखिए अब अखिलेश यादव की बड़ी बेटी वो जो गंगा जल का कलश है उसे संभालते हुए पूरी तरीके से ये पूजा अर्चना अब संपन्न हो गई है। और अब सभी लोग शायद चलने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। और ये सारी प्रक्रिया 1 घंटे के अंतराल में, क्योंकि 40 से 45 मिनट का समय ही इस अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में लगता है, जो क्रियाएं पूरी कराई जाती हैं। इस जानकारी करना बेहद जरूरी होता है कि किस हिसाब से क्या तिथि पर किस कार्यक्रम को किया जाए, किस तरीके से इनकी तिथि कौन सी होगी मुलायम सिंह यादव की, जब श्राद्ध किया जाएगा, इनकी बरसी कब पड़ेगी, और क्या क्या ना किया जाए और क्या क्या किया जाए, ये सब चीजें अपने पुरोहित से जानी जाती हैं। और अपने परिवार के बारे में भी एक जिज्ञासा होती है। लगता नहीं कि अखिलेश यादव पहले कभी आए होंगे किसी पूर्वज की अंत्येष्टि या अस्थि विसर्जन करने में आए होंगे, लेकिन वो काफी वक्त हो गया होगा, उन्हें याद नहीं होगा। तो जब बैठते हैं तो अपने पूर्वजों के बारे में लोग अपने पंडितों से जानकारी लेते हैं, वो देखते हैं, वो पूछते हैं कि कब आए थे, क्या हुआ था। ये हर किसी परिवार में एक जिज्ञासा होती है। जो अस्थि विसर्जन अपने माता पिता की करने आता है व्यक्ति, वो अपने पंडितों से इस बात की जानकारी लेते हैं। सब जानकारी इसलिए ली जाती है कि आगे वो अपनी पीढ़ी को ये जानकारी, ये प्रणाम हो रहा है, पंडित जी को प्रणाम करके आप देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है। और ये एक मुलाकात जो है, ये पारिवारिक अब मुलाकात चल रही है यहाँ पर। और अब जो चित्र है मुलायम सिंह जी का, उस पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ये अस्थि विसर्जन अब संपूर्ण हुआ परिवार के साथ। अब अखिलेश यादव थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे सफाई के लिए, और उसके बाद 13वीं की रस्म पूरी की जाएगी। ये सूर्यकांत धस्माना से अखिलेश यादव मिलते हुए, ये बहुत पुराने नेता उत्तराखंड के, जो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जुड़े, मुलायम सिंह के टाइम से सूर्यकांत धस्माना जुड़े रहे, अब कांग्रेस में हैं सूर्यकांत धस्माना। ये उस समय की बात है जब 1994 में रामपुर तिराहा कांड हुआ था, तब सूर्यकांत धस्माना समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार अब यहाँ से मूव करते हुए, यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ते हुए अखिलेश यादव, जल पुलिस के लोगों से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। जो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी हैं, वो अखिलेश यादव से मिलना चाहते थे, तो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए अखिलेश यादव, ये एक बड़े नेता के साथ अक्सर होता है कि चाहे वो विपक्ष में भी हो, उससे लोग मिलना चाहते हैं। और ये शैलेश गौतम बाकी लोगों से परिचय करा रहे हैं। अखिलेश यादव
के साथ उनका पूरा परिवार ये मौजूद है। देखिए कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी अब यहाँ पे शुरू कर दी है। कार्यकर्ता अब पूरी तरीके से यहाँ पे ये प्रक्रिया पूर्ण करके अब परिवार के जन जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भीड़ भी आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रही है। जी तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता आपको सुबह सवेरे से हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब प्रक्रिया जो है अस्थि विसर्जन की पूरी कर ली गई है। जो पूरा विधि विधान होता है, जो परंपरा है, उसको बखूबी निभाते हुए पुत्र का दायित्व अखिलेश यादव की तरफ से निभाया गया। और अब यहां से जो प्रस्थान प्रक्रिया है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार चंडीगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। तो अस्थि विसर्जन यहां पर नेताजी का अखिलेश के साथ उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव, शिवपाल यादव भी यहां पर मौजूद। तो परिवार के तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे और जो पूरी प्रक्रिया है उसको बखूबी अखिलेश यादव की तरफ से निभाया गया। तो अखिलेश यादव की दोनों बेटियां आदिति और टीना भी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में मौजूद रही। इसके अलावा सपा के महासचिव रामगोपाल यादव जो पहले से ही हरिद्वार में वहां पर मौजूद थे, तो हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक भी यहां पर मौजूद रहे। 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और 11 अक्टूबर को उनके पैतृक गांव सैपई में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। और फिर जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है उसके बाद जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अस्थि विसर्जन को काफी महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया को माना गया है। और मोक्ष दायिनी में डुबकी भी यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से लगाई गई। उसी दौरान की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर पूरी प्रक्रिया को गंगा में प्रवाहित करते हुए अस्थि विसर्जन अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। तो लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।